वेलकम बैक टू सॉर्टिंग साइंस। मेरा नाम है शोएब और दोस्तों जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को पता होगा कि टाइम टू टाइम पे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की अपडेट दी जाती है इस चैनल के माध्यम से। आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे चाहे आप फ्रेश स्टूडेंट हो या फिर रिन्यूअल स्टूडेंट हो, आप अपने फॉर्म को कैसे फिल कर पाएंगे। ये पूरी डिटेल्ड वीडियो होने वाली है और डेफिनेटली इस वीडियो को देखने के बाद से आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ईच एंड एवरीथिंग विल बी डिस्कस इन पर्टिकुलर वीडियो। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले हर एक नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की अपडेट जो पेमेंट से रिलेटेड होगी इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचेगी। फिलहाल के लिए दोस्तों आपको सिंपली सा गूगल में सर्च करना है एनएसपी, और यहाँ पे आने के बाद से ये वाला NSP.gov.in वाले पे साइट पे आ जाना है। जहाँ पे जैसे ही आप आओगे, यहाँ पे आने के बाद से स्क्रॉल नीचे करोगे, स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको ये व्यू मोर का एक ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे ही यहाँ पे व्यू मोर का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आने के बाद से आपको मैं पहली बात बता देता हूँ उन स्टूडेंट के लिए जो इस बार नए हैं, बिल्कुल फ्रेश अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए। तो उनके लिए सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए दोस्तों नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, द पोर्टल इज ओपन फॉर वन टाइम रजिस्ट्रेशन। जैसे ही इस पे अप्लाई पे क्लिक करोगे ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद से आपको रजिस्टर योर सेल्फ पे क्लिक करना है, ये वाला पेज ओपन हो जाएगा ये वाला। तो आपको सिंपली सा यहाँ पे 4 स्टेप में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। पहले गाइडलाइंस को आपको रीड करना है, सारी चीज़ें चेक बॉक्स पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर आपको डालना है जिस पे OTP जाएगी, फिर उसका KYC होगा। इसके बाद से आपका वो फिनिश हो जाएगा और आपको एक रेफरेंस ID दी जाएगी। उस रेफरेंस ID के थ्रू आप अपना OTR जनरेट कर सकते हैं आधार कार्ड फेस RD एप्लीकेशन के थ्रू। अब जो स्टूडेंट ये मोबाइल से करना चाहता है, मोबाइल ऐप से, उसके लिए भी आपको सिंपली सा गूगल में सर्च करना है NSP OTR। ये देख सकते हैं नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की ही एक एप्लीकेशन है। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की एप्लीकेशन ये है, जैसे ही क्लिक करोगे तो इसका होम पेज जो होगा फेस ऐसा कुछ दिखेगा। इसके बाद से दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे आओगे, इस तरीके का पेज यहाँ पे देखने को दिखेगा, साइड में आपको दिख रहा होगा। फिर यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हो आपको यही गाइडलाइंस मिलेगी, रजिस्टर मोबाइल नंबर KYC फिनिश। यहाँ से क्लिक करने के बाद से दोस्तों इसके बाद से दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस, जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे ये आपको आधार नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है। KYC करने के लिए आधार नंबर जैसे ही करोगे आपको रेफरेंस ID मिलेगी, और जैसे ही रेफरेंस ID मिलेगी दोस्तों यहाँ पे सेंड OTP पे क्लिक करोगे और कैप्चा को फिल करोगे। उसके बाद से दोस्तों एक और एप्लीकेशन आपको पहले से इंस्टॉल करके रखनी है अपने फ़ोन में, और हो सकता है कि वो बहुत सारे जैसे नॉर्मल डिवाइस होंगे उसमें नहीं चल पाएगा, तो वो आपका डिवाइस कंपेटेबल होना चाहिए। तो इस चीज़ का आप खास ख्याल रखिएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हो तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ से यूज़र नेम। अब आपको प्रोसीड फॉर फेस ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करना है। इसके पहले आप मेक श्योर करिएगा कि ये वाला एप्लीकेशन आधार RD एप्लीकेशन जो है ये आपके मोबाइल में ऑलरेडी इंस्टॉल होना चाहिए और बैकग्राउंड में ओपन होना चाहिए। जैसे ही आप यहाँ पे ये वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड फॉर फेस ऑथेंटिकेशन, ऑटोमेटिक ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे जिसका होम पेज ऐसा कुछ दिखाई देगा, एग्री प्रोसीड पे क्लिक करेंगे दोस्तों। इसके बाद से जो आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद से दोस्तों यहाँ पे जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करोगे आपका फेस ऐसे आएगा, आपको ऐसे ऐसे देखना है, ब्लिंक करना, आंखें ब्लिंक करना है। मेक श्योर कि आपकी बैकग्राउंड यहाँ पे बिल्कुल क्लीन हो, नीट हो और आपका फेस विजिबल हो, आंख विजिबल हो, इस जगह पे आपका फेस पे प्रॉपर लाइट हो। और शो डेटा एक ग्रीन होगा, मतलब आप सही जाओगे। ग्रीन इधर आपको करेगा तो इधर देखना है, इधर करेगा तो इधर देखना है, ऊपर करेगा डायरेक्शन तो ऊपर देखना है, नीचे करेगा तो नीचे देखना है। फिर ये पूरा सर्कल ग्रीन हो जाएगा। फिर इस तरीके से आपका फेस ऑथेंटिकेशन कंप्लीट होगा। अगर ऐसे करेंगे तो ये रेड होगा, वो आपका ये कंप्लीट नहीं होगा और वो आपका फेल हो जाएगा बार बार आधार ऑथेंटिकेशन। जैसे वो आप क्लिक करेंगे ये आपको यहाँ पे इस पेज से आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और फाइनली आपको यहाँ पे आपको OTR नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। अब हमें OTR नंबर मिल चुकी है, ये हमारा फ्रेश के लिए है। रिन्यूअल वाले स्टूडेंट जो अभी इस साल पेमेंट पा चुके हैं या पाने वाले हैं उनके लिए तो OTR नंबर पहले से होगा। अब इस OTR नंबर को आपको सिंपली सा यहाँ पे आना है और यहाँ पे आने के बाद से दोस्तों यहाँ पे क्लिक करके अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पे क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पे क्लिक करने की कोशिश करोगे आपको यहाँ पे OTR ID और पासवर्ड आपको NSP भेजा होगा, एक बहुत ही मतलब आपको समझ में नहीं आएगा ऐसे फॉर्मेट में, उसको यहाँ पे डालना है और यहाँ पे इमेज कैप्चा पे फिल करना है और लॉगिन पे क्लिक करना है। फिर आपको पासवर्ड रीसेट करने का एक ऑप्शन आएगा, पासवर्ड को रीसेट करके वहाँ पे डालेंगे और उस तरीके से डालने के बाद से फिर आपका पासवर्ड जो चाहेंगे, जैसे ABCD@123 के फॉर्मेट में या ABCD #123 के A शुड बी कैपिटल, इस फॉर्मेट में दोस्तों आपको अपना पासवर्ड को क्रिएट कर लेना है। फिर आप उसके बाद उससे लॉगिन करेंगे तो हम सीधे यूज़र मैनुअल पे चले जाते हैं। तो उसके लिए दोस्तों आपको मैं बता देना चाहता हूँ इस स्टेप में आपको कंप्लीट करना है। आपके लिए फॉर्म भरने से पहले मेक श्योर कि आपके पास वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए। कौन कौन से, जैसे कि मान लीजिए आपके बेसिक डिटेल्स पूछी जाएगी, फॉर एग्जांपल आपके नेम, जेंडर कौन सा है, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डोमिसाइल स्टेट, ये सारे आपके प्रीवियस ईयर डॉक्यूमेंट के हिसाब से होने चाहिए, चाहे वो 10th 12th के मार्कशीट के हिसाब से हो या फिर आधार कार्ड के हिसाब से हो।
एक भी मिस्टेक आपने किया तो हो सकता है कि आपका अमाउंट ना आए। स्कूल का इंस्टीट्यूट का एनरोलमेंट नंबर चाहिए, वो डिफरेंट टाइप की स्कीम पे डिपेंड करता है कौन से स्कीम में कौन से स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हो। 10th के रोल नंबर चाहिए, 10th का पूरा डिटेल्स, 10th के परसेंटेज चाहिए, क्लास के मार्कशीट चाहिए। अगर मान लीजिए आपका सीजीपीए में है तो 9.5 से मल्टीप्लाई ज़रूर कर लीजिएगा। 12th की बात करें तो 12th की रोल नंबर चाहिए, 12th का परसेंटेज चाहिए, 12th की मार्कशीट चाहिए। कॉम्पिटेटिव एग्जाम अगर आपने दिया है, फॉर एग्जांपल एनएमएमएस एग्जाम, ऐसे नहीं जेई मेंस, जेई एडवांस या क्लैट वगैरह, वो चीज़ें यहाँ पे अलाउड नहीं है। आप फील करोगे वो आपके लिए नुकसान है। यहाँ पे देख सकते हो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की सारी डिटेल्स, यहाँ पे किस ईयर में आपने पास किया। राशन कार्ड और पीपीआईडी डिटेल्स ये उन स्टूडेंट के लिए है जो कि यहाँ पे अलग, जैसे कि त्रिपुरा वगैरह इस टाइप के स्टेट से हैं, उन स्टूडेंट के लिए है। जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं शायद उनको पता होगा, रीनल स्टूडेंट। यूडीआईडी, अगर आप डिसेबल स्टूडेंट है तो आपको यूनिक आइडेंटिफिकेशन डिटेल, मतलब यूनिक डिसेबल आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स एक आईडी मिलती है जो कि यूडीआईडी के वेबसाइट पे आपको मिली होगी। अगर आपका 40% से ज़्यादा आपका डिसेबिलिटीज है, डेफिनेटली यू हैव गॉट द सर्टिफिकेट एंड आपको इसका बेनिफिट मिलेगा इस पर्टिकुलर स्कीम में। तो इसका भी आपको खास ख्याल रखिएगा और कंप्लीट आपका एड्रेस यहाँ पे होने चाहिए। अब मैं मान लेता हूँ दोस्तों आपके पास ये सारे एड्रेस हैं और फाइनली यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आधार नंबर की सारे, और एनपीसीआई स्टेटस आपका डिजायर होना चाहिए बैंक अकाउंट को लेके। एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, अगर आप मान लीजिए माइनर कैंडिडेट है तो पेरेंट्स के लीगल गार्जियन जो आप होगा उसका सिग्नेचर होना चाहिए। मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए ईआईडी पेरेंट्स कार्ड के थ्रू। एनपीसीआई सीडिंग स्टेटस होना चाहिए आपके पेरेंट्स के अकाउंट, अगर आपके पास अकाउंट आधार कार्ड नहीं है, वो उन स्टूडेंट के लिए जो प्री मैट्रिक वाली स्टूडेंट है। अब यहाँ पे बहुत सारे ओटीआर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आई गेस कि आपको ओटीआर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं होगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है। अब सीधे दोस्तों चलते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको बताया ओटीआर कैसे करना है। ये आपने पूरा ये ओटीआर का प्रोसेस है मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर लिया है, सो डेट इस पर मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कैसे आपको मोबाइल पे रजिस्टर करना है और कैसे जेंडर वगैरह चूज करना है। ये आप जैसे ही ओटीआर करोगे वो आपको पता चल जाएगा, वेरीफाई करके आपको रेफरेंस आईडी वगैरह वगैरह सब कुछ यहाँ पे आ जाएगी। और ये इस ओटीआर को कॉपी कर लेना है और आपको फिर से लॉगिन करना है, जैसे कि इसमें पूरा प्रोसेस बताया गया है वो ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। अब दोस्तों सीधे हम चलते हैं कैसे आपको लॉगिन करके, जैसे कि अगर आपको फॉरगेट पासवर्ड करना है, आप भूल गए हैं, जैसे कि हमारे रीनल स्टूडेंट यहाँ से फॉरगेट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पहले से प्री रिक्वायर्ड है। अब जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करोगे ना तो आपका ऐसे ऑप्शन आएगा लॉगिन ओके, ठीक है। तो जैसे ही आप लॉगिन पे ओके पे क्लिक करोगे ना तो आपको 2-3 ऑप्शन मिलेगा। अगर आप रिन्यूअल कैंडिडेट हो तो प्रीवियस ईयर करके आपको नीचे मिलेगा, न्यू एप्लीकेशन एकेडमिक ईयर 2025-26 करके ऑप्शन नीचे मिलेगा। आपको सिंपली सा वहाँ पे आना है और ये वाला पेज लॉगिन करके, और जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे, अगर मान लीजिए अगर आप फ्रेश स्टूडेंट हो, मैं आपको बताते चलता हूँ, तो आपको यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं दिखेगा, यहाँ पे इस तरीके का ब्लैंक दिखेगा। आपको सिंपली सा अप्लाई फॉर फ्रेश स्कॉलरशिप पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई फॉर फ्रेश स्कॉलरशिप पे क्लिक कर दोगे फिर आपका ये पूरी डिटेल्स ओपन हो जाएगा और फिर आपको फॉर्म फिल करना है। अगर आप रिन्यूअल कैंडिडेट हो तो अगर आपने जिस ईयर में मान लीजिए आपने कोई भी यहाँ पे एप्लीकेशन आपका विड्रॉ हुआ होगा, कुछ भी हुआ होगा फ्रीज हो, तो वो यहाँ पे शो करेगा और आपकी एप्लीकेशन आईडी यहाँ पे शो करेगा और यहाँ पे लिखेगा प्रीवियस ईयर, या अगर आपने विड्रॉन किया था तो विड्रॉन होगा, एक्टिव होगा तो एक्टिव, इनएक्टिव होगा तो इनएक्टिव, प्रीवियस ईयर का होगा प्रीवियस ईयर। तो वो आपको यहाँ पे न्यू चूज करके यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना है। इस तरीके से आपको जो आप रिन्यूअल स्टूडेंट है उन स्टूडेंट के लिए एकेडमिक ईयर 2025-26 के सामने। इसके बाद से दोस्तों यहाँ पे नीचे स्क्रॉल जैसे ही करोगे आप नेक्स्ट पेज पे जाओगे तो आप जैसे ही मान लीजिए आप फ्रेश स्टूडेंट है, अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पे क्लिक किए तो ये पूरी डिटेल्स आ जाएगी जिसको आपको अच्छे से रीड करना है इस नोटिफिकेशन को, और यहाँ पे आपको चेकबॉक्स पे क्लिक करके आई एग्री पे क्लिक कर देना है सो डैट आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए। ये पहले मैं रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस बताऊं, पहले हमने ओटीआर किया फिर रजिस्ट्रेशन किया। इसके बाद से दोस्तों आपकी डोमिसाइल स्टेट, फॉर एग्जांपल ये त्रिपुरा का स्टूडेंट है, त्रिपुरा का स्कॉलरशिप कैटेगरी, अगर आपका 9 से 10 तक के स्टूडेंट है तो आपको प्री मैट्रिक चूज करना है, अगर 10 से ऊपर के स्टूडेंट है 11-12 तो आपको पोस्ट मैट्रिक टॉप क्लास एमसीएम चूज करना है। एप्लीकेशन टाइप अगर आप फर्स्ट टाइम फिल कर रहे हो तो फ्रेश अप्लाई करना है, अगर आपने सेकंड टाइम फिल कर रहे हो मतलब फर्स्ट टाइम फिल किया था पैसे मिल गए थे तो यहाँ पे रिन्यूअल आप जरूर चूज कर सकते हो एप्लीकेशन टाइप पे से, फिर सबमिट करोगे तो ये आपका पहला जो स्टेप है वो कंप्लीट होगा। यहाँ पे देख पा रहे होगे जिस तरीके से। इसके बाद से दोस्तों यहाँ पे जैसे ही मैंने आपको बताया था ये आपका न्यू एप्लीकेशन यहाँ से आ जाएगा और यहाँ से आप अगर माई एप्लीकेशन में चेक करोगे तो फिर आप प्रोसीड पे क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन को फिर से चेकआउट करने की कोशिश करोगे। अब जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करोगे आपका एप्लीकेशन कुछ ऐसा दिखेगा, सबमिट योर एप्लीकेशन, जैसे कि आप स्क्रीन पे यहाँ पे दिख पा रहे सबमिट योर एप्लीकेशन, ठीक है, मतलब आपका एप्लीकेशन। तो आपको नीचे वाला जो ऑप्शन है ना फिल एप्लीकेशन, आपको इस पर क्लिक करना है और एक एक करके अपनी एप्लीकेशन को पूरी तरीके से कंप्लीट करना है। तो चलिए वो देख लेते हैं फिल योर एप्लीकेशन का। इसके लिए आपको पहले जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करना है, फिर एकेडमिक डिटेल्स, फिर एप्लीकेशन स्पेसिफिक डिटेल्स, मान लीजिए आपको कोई डिसेबिलिटीज है या कोई भी इशूज़ है
स्कीम कौन सा अवेलेबल है वो चूज करना है, स्कीम स्पेसिफिक डिटेल्स, उसके बाद से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है और फाइनली आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। ये आपके बेसिकली 6 स्टेप में फॉर्म यहाँ पे सबमिट होगी। इसके बाद से दोस्तों जैसे ही आप नीचे आओगे, मतलब नेक्स्ट पेज पे जाओगे, तो ये आपका जैसे फिल एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे तो ये आपका जनरल इन्फॉर्मेशन में जैसे कि देख सकते हो पर्सनल इन्फॉर्मेशन और ये कम्युनिटी रिलीजन आप अपने अकॉर्डिंग चूज करोगे। एनुअल फैमिली इनकम आप देख लीजिएगा, अगर आप यूपी के हैं तो आपका 1 साल के लिए वैलिड होता है, बिहार के लिए 3 साल के लिए, बिहार के लिए 1 साल और दिल्ली के लिए 6-7 महीने। वो इनकम सर्टिफिकेट पे वहाँ पे डिपेंड करता है। इनकम सर्टिफिकेट आप यहाँ पे उस तरीके से आप यहाँ पे ज़रूर फिल करिएगा। सेलेक्ट पेरेंट्स प्रोफेशन, अगर पेरेंट्स आपके फार्मर हैं तो आप अदर्स पे चूज करिएगा। यहाँ पे अगर इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपके पेरेंट्स की प्रोफेशन नहीं है तो आपको अदर्स पे ही चूज करना है। इसके अलावा यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वगैरह, हाउस नंबर डेफिनेटली सेलेक्ट करना है, पिन कोड, क्योंकि सारे कम्युनिकेशन वहीं से होंगे अगर कुछ इशू आता है या वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे टीम जाती है। तो अगर मान लीजिए आपने फॉर्म भरते भरते ऊपर आपको लगता है कि हमने गलत कर दिया, हमें अभी नहीं फिल करना चाहिए, तो आप विड्रॉ एप्लीकेशन पे क्लिक करके आपको रीजन यहाँ पे सबमिट करके विड्रॉ कर सकते हो फिलहाल के लिए। तो ये बेसिकली हमारा ये है, बट अभी हमें लग रहा है कि सारी चीज़ें सभी है, तो आपको सेव एज ड्राफ्ट पे करना है और सेव एज ने पहले सेव एज ड्राफ्ट करना है, ताकि आपको एप्लीकेशन जितने भी आपने फिल किया होगा वो सेव होगा, और फिर आपको सेव एज नेक्स्ट पे क्लिक करना है ताकि आपकी एप्लीकेशन वहाँ पे नेक्स्ट हो सके सेव होने के बाद भी। तो ये बेसिकली यहाँ पे हम आ जाएंगे। इसके बाद से हमारा इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नेम सर्च करेंगे और 3 अक्षर डालेंगे अपने इंस्टीट्यूट का नाम। जैसे मान लीजिए मेरा इंस्टीट्यूट का नाम गुरु घासीदास है, मैं गुरु घासीदास डालूंगा, यहाँ से आ जाएगा। उस वाले चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ग्रीड पे करेंगे और सेलेक्ट कर देंगे, फिर हमारा इंस्टीट्यूट ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा एकेडमिक डिटेल्स वाला जो फिल करना है। बाकी आप एनसीवीटी कोड वगैरह से भी आप फिल कर सकते हो, बट आई गेस कि स्टूडेंट को यहाँ पे इतना इन्फॉर्मेशन पता नहीं होता है, तो बेहतर है कि आप वहाँ पे स्टेट वगैरह सेलेक्ट करके वो आप सेलेक्ट करें, तो वो आपके लिए बेहतर है। तो ये आपका इस तरीके से एकेडमिक डिटेल्स आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद से दोस्तों हम बात करने वाले हैं, जैसे कि एकेडमिक डिटेल्स आपका यहाँ पे कंप्लीट होगा, तो उसके लिए आपको कौन सा बोर्ड है, यूनिवर्सिटी, अगर यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी का नाम आपको डायरेक्ट लिखना है। प्रीवियस पासिंग ईयर, प्रीवियस अगर बोर्ड पूछ रहा है तो आप जैसे कि 10th 12th का बोर्ड है तो बोर्ड, जैसे सीबीएसई है तो सीबीएसई चूज करना, उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड है, एमपी बोर्ड है, हरियाणा बोर्ड, बिहार बोर्ड, बीएससीबी बोर्ड, तो उसके अकॉर्डिंग आप चूज करेंगे। प्रीवियस क्लास की कोर्स चूज करेंगे और परसेंटेज में सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपका सीजीपीए है तो 9.5 से जरूर मल्टीप्लाई करेगा। सेम उसी प्रकार आपको 10th के डिटेल्स, 12th के डिटेल्स और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए अगर आपने कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम एनएमएस एग्जाम दिया है जो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के लिए हेल्पफुल है, वो आप फिल करिएगा। जेईई मेंस और एडवांस ये सब का मत फिल करिएगा, तो ये बेहतर होगा। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, आपको जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, फिर एकेडमिक डिटेल, फिर एप्लीकेशन स्पेसिफिक, फिर स्कीम अवेलेबल, फिर स्कीम स्पेसिफिक डिटेल्स और फिर अपलोड डॉक्यूमेंट, और फाइनली आपका इस तरीके से एप्लीकेशन सबमिट होगा। तो जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इसमें 10th का यहाँ पे सारी डिटेल, ईयर ऑफ पासिंग, बोर्ड, और आपको सेव एज ड्राफ्ट पे जरूर क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक ऑप्शन मिलेगा, जो भी आप स्टेप करिएगा सेव एज ड्राफ्ट करिएगा, सो डेट कि आपकी एप्लीकेशन सेव रहे। ऐसा नहीं कि आप फिर से अगर आप लॉग इन करो, क्योंकि सिंगल सेटिंग में तो ये फॉर्म जल्दी भर नहीं पाता है क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं। अगर सेव एज नेक्स्ट करोगे तो फिर आपको स्टार्टिंग से भरनी पड़ेगी। तो सेव एज ड्राफ्ट पे करिएगा, फिर सेव एज नेक्स्ट पे क्लिक करते रहिएगा। तो इस तरीके से जैसे कि आपको मैंने आपको बताया प्रीवियस ईयर का आपने एकेडमिक की डिटेल्स दिया, वैसे ही आपको 10th का भरना है, वैसे ही आपको 12th की डिटेल्स भरनी है। सेव एज ड्राफ्ट पे, सेव एज नेक्स्ट पे क्लिक करना है, सो डेट आपकी एकेडमिक डिटेल्स इस तरीके से पूरी तरीके से आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद से दोस्तों ग्रीन टिक हो जाएगा। इसके बाद से आपका आ जाएगा राशन कार्ड, यहाँ पे आईडी जो मैंने बताया यहाँ पे आपको डालना है, गेट डिटेल्स पे क्लिक करना है। ये सारे ऑप्शन अभी में नहीं आएंगे, वो जिस स्टेट को आपने सेलेक्ट किया था उस स्टेट के अकॉर्डिंग ये थोड़े बहुत ऑप्शन चेंजेस होंगे, लेकिन प्रोसेस जो बता रहा हूँ सभी स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपका अपना एप्लीकेशन डिटेल्स, आपका एप्लीकेशन स्पेसिफिक वाले में आके, अगर कोई स्पेसिफिक नहीं है तो नो आप चूज कर लेंगे, कोई दिक्कत की नहीं है। आइडेंटिफिकेशन मोड यहाँ पे चूज करना है, एनरोलमेंट डिटेल्स, ये उन स्टूडेंट के लिए जो कि त्रिपुरा वगैरह या इस स्टेट से आते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सेव एज नेक्स्ट और इनकी ये डिटेल्स आपको फिल करनी है। हो सकता है आप में ना आए, किसी किसी में ये आ जाएगा, तो आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है, और या गो टू एकेडमिक डिटेल्स अगर आपको लगता है कि कुछ इसमें आपको करेक्शन करना है तो वो कर सकते हैं। बाकी आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। स्पेसिफिक डिटेल्स अगर रिक्वायर्ड होगा आपके जो भी आपने स्टार्टिंग में फिल किया होगा, चाहे पेरेंट्स के प्रोफेशन पे, चाहे आप डिसेबिलिटी जो आपने येस किया होगा, तो वो आपका यहाँ पे चूज करेगा और वो आपको एप्लीकेशन स्पेसिफिक डिटेल्स स्कीम वो फिल करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो आपको एक स्कीम शो कर देगा, फाइनेंशियल असिस्टेंट, या जो भी आप जिस स्कीम में अप्लाई मतलब एलिजिबल हो गए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तहत, तो वो आपका यहाँ पे शो कर देगा। फिर आपको सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक करना है, सेव एज नेक्स्ट पे क्लिक करना है,
फिर दोस्तों इस तरीके से आप अपना स्कीम भी चूज कर पाओगे, मतलब स्कीम डिटेल्स वाले में सेक्शन में आ जाओगे। फिर आपके दो और ऑप्शन बचते हैं, वो भी मैं बता दूं, ये भी ग्रीन टिक हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पे लिखा था स्कीम सेलेक्टेड बाय यू आर रिक्वायर्ड एनी स्पेसिफिक डिटेल, नॉट रिक्वायर्ड स्पेसिफिक डिटेल। तो मैंने बताया ना, अगर आप डिसेबल स्टूडेंट नहीं हो, पेरेंट्स प्रोफेशन नॉर्मल है, और भी बहुत सारी मतलब स्टार्टिंग के डिटेल्स स्टेट वगैरह पे वेरी करता है, अगर ये चीज़ें आपकी नहीं है तो डायरेक्ट ये ऑप्शन दिखेगा द स्कीम सेलेक्टेड बाय यू डज नॉट रिक्वायर्ड फॉर एनी स्पेसिफिक डिटेल्स। तो फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और इसके बाद से आप सीधे अपलोड डॉक्यूमेंट्स वाले सेक्शन में आ जाएंगे। ध्यान रहे पिछले साल यहाँ पे आपको एक चीज़ मैं आपको बता दूं, पिछले साल इन्होंने मांगा था बोनाफाइड सर्टिफिकेट, बट इस बार बोनाफाइड नहीं मांगा था, मतलब उसके पिछले साल। इस बार कुछ लोगों से मांगा भी, इसके बाद नहीं मांगा। तो इस बार भी हो सकता है कि बोनाफाइड वगैरह ना मांगे, और आप एक फॉर्म फिल करेंगे तो डेफिनेटली आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक चीज़ यहाँ पे हाईलाइट किया गया है कि आपने अगर फॉर्म को सबमिट कर दिया तो फिर आप कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे, आपको फाइनली विड्रॉ करना पड़ेगा अगर आपने फाइनल सबमिट कर दिया। तो ध्यान रहे कि आपको विड्रॉ मत करिए, एक बार आप प्रीव्यू जरूर अच्छे से देख ले, फिर आपको फाइनल सबमिट करना होगा, क्योंकि बार बार आप विड्रॉ करोगे तो एक गलत इंपैक्ट जाता है। ठीक है, इसके बाद से जो डॉक्यूमेंट अब मैंने बताया, डॉक्यूमेंट में यहाँ पे हो सकता है कि किसी में इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पे शो कर रहा है, तो हो सकता है कि इनकम सर्टिफिकेट इस बार लगे। इनकम सर्टिफिकेट चूज फाइल पे क्लिक करना है, और ध्यान रहे आपका जैसे रिक्वायर्ड साइज मांगेगा, मान लीजिए 200 KB के अंदर अपलोड करना है, तो 198 या 190 KB के अंदर ही अपलोड करिए। ऐसा नहीं मान लीजिए 10 KB से लेकर 200 KB के बीच में एक्सेप्टेड है, तो ये नहीं कि आप 11 KB अपलोड करें, क्योंकि क्वालिटी एकदम बिल्कुल डल हो जाती है। आपको एकदम अप टू मैक्सिमम, मतलब 200 KB का रेंज है, तो आपको 190 या 198 तक आप कोशिश करिए कि क्वालिटी मेंटेन करके तब अपलोड करिएगा, सो डेट की विजिबिलिटी जितनी अच्छी रहेगी आपके चांसेस हाई होंगे। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स पेरेंट्स प्रोफेशन, जैसे मान लीजिए आपने चूज किया होगा बीडी साइन वर्कर, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे चूज करने हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ये करते हैं, उनके में स्कीम शो नहीं करता, पेरेंट्स की प्रोफेशन साइबर कैफे वाले भैया लोग चेंज कर देते हैं, और स्टूडेंट भी खुश की हमारी स्कीम शो हो जाती है, फिर यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट मांगता है, और यहाँ पे कोई सा भी PDF उठा के उसको भी सबमिट कर देते हैं, स्टूडेंट को पता नहीं चलता है, बाद में वो रिजेक्ट हो जाता है एप्लीकेशन को। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा, जो भी फिल करिएगा अपने अकॉर्डिंग, या साइबर कैफे से फिल करवा रहे हैं तो आप बैठ के और उनको अच्छे से आपको समझा देना है इस वीडियो को देखने के बाद से। इसके बाद से दोस्तों यहाँ पे आपको व्यू एंड डाउनलोड डॉक्यूमेंट आपको जरूर चेक करना है, वेरीफाई कि जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है ऐसा तो नहीं है वो बिजली का बिल है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है, सेव एज ड्राफ्ट के करना है, और फाइनल सबमिट करने से पहले एक बार प्रीव्यू ले लेना है, और इस तरीके से आपका एप्लीकेशन पूरी तरीके से फाइनल सबमिट हो जाएगी। और आपको यहाँ पे देख सकते हो कोई भी चेंजेस नहीं हो सकता है फाइनल सबमिट के बाद से, तो इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। सपोज डेट आपने फाइनल सबमिट कर दिया है तो आपको विड्रॉ करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपने गलती से कुछ, आपको लगता है कि फॉर्म में मिस्टेक्स हो गया, 10th के परसेंटेज गड़बड़ हो गए, तो आपको यहाँ पे जैसे ही आपको स्टेटस था, यहाँ पे अपने माई एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे स्टेटस लॉगिन करके OTR और पासवर्ड डाल के, तो आपको 3 ऑप्शन मिलेगा, स्टेटस, फिल एप्लीकेशन, विड्रॉ एप्लीकेशन। तो आपको विड्रॉ एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, येस पे क्लिक करना है, ठीक है, और येस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो फिर आपका एप्लीकेशन पूरी तरीके से विड्रॉ हो जाएगा। यहाँ पे बस आपको सेलेक्टेड रीजन में आपको लिख देना है इन्फॉर्मेशन रॉन्ग। देखिए जैसे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हो जाएंगे और फाइनली आपका एप्लीकेशन विड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे देख पा रहोगे। और लेकिन जैसे ही आपने फाइनल सबमिट करोगे तो आपको एक एप्लीकेशन आईडी मिल जाएगी। ये एप्लीकेशन आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको कहाँ काम देगी, आपको PFMS पे आपकी पेमेंट को ट्रैक करने में। तो इस चीज़ को आप खास ख्याल करके नोट कर लीजिएगा, सो डेट आपको कोई भी इशू ना हो। और जैसे मैंने विड्रॉ एप्लीकेशन का बोला कि अगर मान लीजिए आपको कोई इशू हो गया या गलती हो गया, तो आप यहाँ से क्लिक करके जैसे विड्रॉ वाला ऑप्शन बताया उस चीज़ को आप विड्रॉ कर सकते हैं, सो डैट कि आपको पर्टिकुलर रीजन चूज करने पड़ेंगे किस वजह से आपने विड्रॉ किया था। जैसे ये बता रहा है विड्रॉ एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, और रीजन में आपको वो चूज करना है रीजन जो आपके लिए जेन्युइन हो। ऐसा नहीं कि आप कोई और रीजन चूज कर ले, अदरवाइज आपके फॉर्म को डिबार्ड कर दिया जाएगा, फिर आप यू आर नॉट फर्दर एलिजिबल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ जाएगा सेलेक्ट रीजन, जैसे विड्रॉ एप्लीकेशन पे क्लिक करके ओके पे क्लिक करेंगे, आपकी सारी डिटेल होगी। सेलेक्ट रीजन पे क्लिक करना है और आपको विड्रॉ करना है। सेलेक्ट रीजन पे जैसे ही क्लिक करोगे आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन होंगे। उस ड्रॉप डाउन लिस्ट से बेसिकली आपको चूज करना है कौन से ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है। जैसे एग्जाम वांट टू सरेंडर माई स्कॉलरशिप, वांट टू रॉन्ग डिटेल्स, विल कंटिन्यू विथ माई अनदर एप्लीकेशन। तो जो आपको बेस्ट लगे, तो जो आपने गलती किया था रॉन्ग डिटेल्स फील्ड, ये वाला ऑप्शन चूज करना है। ये नहीं कि सरेंडर माई या क्लास कोर्स ऐसा कुछ नहीं चूज करना है, अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे डिबार्ड हो जाएगी। तो इस तरीके से आप विड्रॉ कर सकते हो। बाकी मैंने रिन्यूअल का प्रोसेस बता दिया सेम ऐसे ही, और जैसे ही ये चूज करोगे ओके का ऑप्शन हो जाएगा और फाइनली आपका एप्लीकेशन विड्रॉ सक्सेसफुली हो जाएगा। फिर आप जैसे मैंने प्रोसेस बताया कि फिर से आपको करना होगा, बस आपको OTR नहीं करनी पड़ेंगी, आपको फिर से सारे स्टेप्स को वो दोहराना होगा जो मैंने आपको अभी बताया।
तो इस तरीके से दोस्तों नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे आप फॉर्म भर सकते हो। कोई भी इशू आता है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप जरूर करिए। इंस्टाग्राम आईडी है, अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज कर सकते हो, मैं डेफिनेटली आपकी रिस्पॉन्स को वहाँ पे देने की कोशिश करूँगा। कोई भी सवाल है दोस्तों बेझिझक बेहिचक आप इस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं दोस्तों। बाकी कोई भी इशू है तो मैं आपके लिए यहाँ पे खड़ा रहूंगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हर एक कम्युनिकेशन नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल से जो भी अपडेट आएगी इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।